हेलो दोस्तों। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट लेक्चर में अब आज हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली हेडिंग लगाएंगे रूल्स ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल। ये अपनी हेडिंग रहने वाली है। पहला रूल पढ़ेंगे हम अफवाह रूल। बेसिकली ये रूल क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन ए सबसेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हम लेंगे एन सेल 1, तो इसका सबसेल होगा 1s। n बराबर 2, तो इसका सबसेल होगा 2s 2p। थर्ड सबसेल लेंगे n बराबर 3, n सेल लेंगे, n सेल नंबर 3 लेंगे, तो इसका सबसेल होगा 3s 3p 3d। फोर्थ सेल लेंगे, इसकी एनर्जी सबसेल होगी 4s 4p 4d 4f। तो हम इलेक्ट्रॉन को कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ऐसे इस तरह एरो लगा लेंगे और इस एरो को इसके टेल्स में कनेक्ट कर देंगे, तो हमारा निकल आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल। इसकी टेल में लगा देना है इसका एरो, तो फाइनली निकल के क्या आएगा? 1s के बाद 2s के बाद 2p के बाद 3s के बाद 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद बेसिकली 4p। तो हम इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह भरेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल। अब आई थिंक ये रूल तुमको क्लियर हो गया होगा। अगर तुमको ये डायग्राम नहीं समझ में आया, बेसिकली इसको याद रख लो। इसकी एक ट्रिक भी होती है, इसको सोन फॉरवर्ड भी ले जा सकते हैं, लेकिन फिजिकल में इतने में ही काम हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक होती है स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक। तो आई थिंक तुमको ये समझ में आई होगी। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कैसे भरा जाता है। क्लोरीन 17 स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक। तो बेसिकली 1 2 2 3 3 4 3, चलो इतने में ही हो जाएगा 17। तो एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, डी सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो अब बस इलेक्ट्रॉन भरो। 17 है क्लोरीन में, तो 2 4 6 4 10 2 12 5 17। फाइनली ऐसे इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अब थोड़ी और एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, तो तुम्हारा मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। जो एक्सेप्शन है इसमें, वो एक्सेप्शन बता दे रहा हूँ, जो कि एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। तो इसको कैसे भरेंगे? स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक 1 2 2 3 3 4 3 4। तो इसमें 24 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले 2 4 हो गए इलेक्ट्रॉन, 6 भरेंगे, इसमें 10 हो गए, इसमें 2 भरेंगे
हो गए 12, 6 भरेंगे पी में 18, 18 2 20, तो 20 से अब 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली डी में 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये बस इधर ही ऑर्डर ये गलत हो जाता है एक्सेप्शन में, क्योंकि इसमें जाएगा 4s में बन जाएगा, 3d में 5। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका रीजन होता है रीजन ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। इसलिए मतलब इधर थोड़ी ये इलेक्ट्रॉन इसकी मतलब हाफ फील्ड मोर स्टेबल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना एक दे देता है, तो इसका ये एक्सेप्शन है। और एक और लिखवाऊंगा, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। तो इसको लिखेंगे 1s। सबसे पहले ट्रिक लिख दो, स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक। तो फाइनली 1 2 2 3 3 4 3 इतने में ही हो जाएगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एस में 2 2 4 6 4 10 हुए, अभी 12 6 18 2 20। अब कितने बचे हैं? 9 इलेक्ट्रॉन होना एक्चुअली ये चाहिए, लेकिन इसमें भी इधर पे ऑर्डर गलत होता है। 4s1 इसमें एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है फाइनली। अब इसका रीजन क्या होगा? रीजन ऐसा क्यों हुआ? रीजन ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ फुली फिल्ड ऑर्बिट। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये फुल फील्ड ऑर्बिटल बन जाएगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो फाइनली ये करेक्ट है। ऊपर वाला रॉन्ग है, नीचे वाला सही है। ऊपर वाला रॉन्ग है, नीचे वाला सही है। आई थिंक तुमको अबाउट रूल अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम फाइनली बढ़ेंगे n+l रूल की तरफ। तो दूसरा है n+l रूल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन ए सबसेल फील्ड फर्स्ट in a subcell having lower value of n+l rule, lower value of n+l in case of same n+l, then electron is filled in a subcell having lower value of n, अब इसको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। ये फाइनली डेफिनेशन है। अभी समझ कुछ नहीं समझाया तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल सबसे पहले मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का ले लो। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो एनर्जी ऑफ सबसेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है n+l के।
अगर n प्लस एल सेम है, इफ n प्लस एल सेम सेम, तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। देखो एग्जाम्पल से तुमको अब समझ में आएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3s 3p 3d। पहला एग्जाम्पल, तो इसमें n कितना है? n है 3, s कितना है? 1 0, तो l, तो इसमें फाइनली n कितना है? 3 है, इसमें अभी 3, l कितना है? इसमें 1, इसमें कितना है? 2, तो फाइनली n प्लस l कितना हो गया? 3, इसमें हो गया 4, इसमें हो गया 5। तो मतलब इसका ऑर्डर क्या रहेगा? ये रहेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन फिल करने का ऑर्डर ये रहेगा। और एग्जाम्पल दूसरा ले लें, तो 5p 5d 4p 3 5s लेंगे 4p 3d। चलो अब इसमें n की वैल्यू कितनी है? 5 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें l की वैल्यू 0 है, इसमें 1 है, इसमें कितनी है? 2 है, तो फाइनली 5 आया। इसका स्क्वायर करने में n प्लस एल 5 आया। अब n प्लस एल सेम है, तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, मतलब ये ऑर्डर जाएगा, क्योंकि n प्लस एल सेम हो गया तो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तुमको समझ में आया होगा ना? तो पहला था मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। अब दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी ऑफ सबसेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। अब इसमें स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, 1 2 2 3 3 4 3, तो इसमें एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, तो मतलब इसका भी n2 है, इसका भी 2, मतलब इसकी एनर्जी सेम रहेगी। इसका 3 है, इसका 3, इसकी एनर्जी सेम रहेगी। और फाइनली n प्लस एल रूल के हिसाब से ये बढ़ेगा। आई थिंक समझ में आया होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए ऑर्डर कुछ ये होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n होता है। तो अब हम मूव कर रहे हैं, एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ इसी पे। क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सबसेल हैविंग n प्लस एल 4। चलो क्वेश्चन बताओ। तो सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। n प्लस एल की वैल्यू कितनी गिवन है? 4। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेल पूछा है, तो तुमने एक मतलब n बार हमेशा l से ज़्यादा होता है, तो n को अगर 4 रखेंगे, पहली कंडीशन बनाएंगे, n को अगर 4 रखेंगे, l को 0, तो मतलब आएगा 4s, एक हो गया। अगर 4 n को रखेंगे 3, तो l हो जाएगा 1, क्योंकि ओवरऑल 4 रखना है तुमको, तो मतलब हो गया 3p। दूसरा n दोनों में n बराबर 2 प्लस 2 बराबर 2d। ये सही है? गलत है, क्योंकि n बार हमेशा l से ज़्यादा होता है, तो ये फाइनली गलत है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेल कितने निकल के आए? 2। चलो ऑप्शन दे रहा हूँ, 1 2 3 4। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? 2 सबसेल्स, ऑप्शन 2। आई थिंक तुमको समझ में आया होगा। अब हम मूव कर रहे हैं दूसरे रूल्स की तरफ। अब हम पढ़ेंगे हंट्स रूल, जो कि बहुत कम समझ में आता है, ट्रस्ट में बहुत आसानी से निकाल के ले जाऊंगा। थर्ड रूल, हंट्स रूल।
हंस रूल के बेसिकली दो स्टेटमेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन इज filled in an orbital configuration with maximum number of parallel spin। और दूसरे स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट ये है, दूसरे स्टेटमेंट क्या है? पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in a subcell only takes place, pairing of electron in a subcell in a orbital takes place when all orbital get single electron। अब ये सर आपने इतना लिख दिया, अब इसको समझाएगा कौन? मैं ही समझाऊंगा, कौन समझाएगा? इलेक्ट्रॉन फील्ड इन एन ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ पैरेलल स्पिन। मतलब पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उसके पैरेलल स्पिन होना चाहिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन तभी भरेंगे तब मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन तीनों में भर चुके होंगे, तभी तुम पेयरिंग कर सकते। मतलब इसके पहले तुम डायरेक्ट एग्जांपल से समझा रहा हूँ, जैसे सिंगल, ये इसमें 100 रूल वैलिड है। हाँ, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या ये सही है? ये गलत है, क्योंकि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल टेक्स प्लेस व्हेन ऑल ऑर्बिटल गेट सिंगल इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब 100 रूल वायलेट हो रहा है इधर। थर्ड एग्जांपल दे दूं, तो किसमें इसमें 100 रूल लग रहा है? हाँ बिल्कुल लग रहा है, चाहे ऊपर तरफ हो चाहे पैरेलल ही होना चाहिए, मतलब इसमें 100 रूल वैलिड है। और एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें बताओ, इसमें 100 रूल वैलिड है, इसमें 100 रूल का पहले ही स्टेटमेंट गलत हो रहा है कि पैरेलल स्पिन में जाना है, जबकि ये एंटी पैरेलल हो रहा है, मतलब 100 रूल वायलेट हो रहा है। आई थिंक 100 रूल तुमको बहुत अच्छे से चमका होगा। अभी लास्ट रूल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। फोर्थ रूल, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ये बेसिकली क्या बोलता है? पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल have all four same quantum number, बेसिकली इसका स्टेटमेंट समझा रहा हूँ। अब इसने क्या बोला था? इसने बोला था जैसे सपोज दैट एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं या नहीं? तो सपोज दैट 2s 1s2 इसका ये है, तो n कितना है इसका? 1। इस इलेक्ट्रॉन का भी n 1 है, इस इलेक्ट्रॉन का भी n 1 है, इसका भी n 1 है। l कितना है? 0 है दोनों का, s है, n 1 है दोनों का, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का।
NLM सेम है, हाफ हाफ, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल ही है। तो मतलब इसने N+L, N+L भी देख लो कितना आएगा, सेम आएगा, N+L 1 आएगा, 1 आएगा। तो फाइनली इधर इसने बोला इसमें चारों क्वांटम नंबर सेम आ रहे हैं, जबकि वाली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल हैव ऑल फोर क्वांटम नंबर सेम। लेकिन इसमें तो इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, मतलब कि गलत है। तो इसका सही एग्जाम्पल क्या है, अगर 1s2 को भरना है तो सबसे पहले एंटी पैरेलल जाना पड़ेगा, इस तरह भरेंगे। अब इसका n लिखो तो 1, इसका भी n 1 है, l 0, l कितना है इसमें भी 0 सेकेंड इलेक्ट्रॉन का, N+L कितना आ रहा है इसमें 1, इसमें भी N+L कितना आ रहा है 1। अब लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, सॉरी NLM, M क्या होता है, M भी 0 रहेगा इसमें, M क्या होता है, M-L2 + L होता है। तो NLMS स्पिन क्वांटम नंबर, इसमें भी प्लस आएगा और इसमें भी प्लस आएगा, सॉरी। तो मतलब इसमें प्लस हाफ रहेगा, क्योंकि सेम पैरेलल स्पिन में है, चारों क्वांटम नंबर सेम है, मतलब रूल्स वायलेट हो गया। अब इसमें n बराबर कितना रखेंगे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, n तो सिंपली दोनों का 1 ही रहेगा, और n दूसरे का l तो वो सिंपली 0 रहेगा। m क्या होता है, -l से +l, तो 0 ही रहने वाला है। और s फाइनली अब एंटी पैरेलल हो गए हैं, तो एक को प्लस लेंगे, एक को निगेटिव लेंगे। तो फाइनली अब चारों क्वांटम नंबर देखो, N L M S, तो क्या सब अलग हो गए हैं या नहीं, हो गए या नहीं, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, मतलब ये इधर वैलिड है, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। आई थिंक तुमको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ तुमको, और अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, करवा दे रहा हूँ तुमको अच्छे से क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन violates above rule। तो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, इसमें एंटी पैरेलल है, फिर SF 2S 2P, इसमें इलेक्ट्रॉन है सिंगल गलती हो रहा है बहुत ज़्यादा, B C ऑप्शन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें इस तरह, D ऑप्शन, 1 1 1। अब फाइनली पूछा कौन सा रूल है, वायलेट्स, मतलब बर्बाद कर रहा है अफवाह रूल्स को। अफवाह रूल्स का क्या मानना था, इलेक्ट्रॉन को सब एनर्जी ऑफ सब सेल जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन फील्ड इन इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सब सेल, ये था अफवाह रूल।
तो अब देखो इसमें कौन से में वायलेट हो रहा है। तो पहले में देखो नहीं हो रहा, पहले 2s भरा है। 2s की एनर्जी n+l से निकाल सकते हो, n+l 2s 2p की मतलब 2 + 0 n+l 2 + 1 मतलब 3 2। लोअर वैल्यू ऑफ n+l इज फील्ड फर्स्ट, तो इसमें फील्ड फर्स्ट है और जबकि इसमें ये गलत है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबसे पहले से ही इसने मतलब दूसरे ऑर्बिटल पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरना था, मतलब इधर वायलेट हो रहा है अफॉर रूल। दूसरा करवा दे रहा हूँ क्वेश्चन एक, which electronic configuration of n7 violates Hunt's rule? ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें अभी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 1 1 इलेक्ट्रॉन। बी ऑप्शन में 2 इलेक्ट्रॉन, डबल इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल हो रहेंगे, इसमें कुछ ऐसे। और 3 सी ऑप्शन क्या होगा, एंटी पैरेलल और इसका भी एंटी पैरेलल, इसका भी कुछ इस तरह। डी ऑप्शन अपोजिट स्पिन। तो अब इसमें पूछा है वायलेट्स हंस रूल बेसिकली क्या बोलता है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन देने के बाद में पेयरिंग कर रही है, तब भी तुम मतलब तुम्हारा बर्थडे होता है तो तुम क्लास में टॉफियाँ बांटते हो, तो सबसे पहले 40 की स्ट्रेंथ है तो सबसे पहले तुम एक सबको दे देते हो, कुछ बचती हैं तभी आप अपने दोस्तों को डबल देते हो ना। तो सिंपली यही है हंस रूल। क्लास वाला एग्जाम्पल रखना बर्थडे पार्टी का, एक देना है पहले सबको, बाद में डबल करना है। तो फाइनली इसमें देखो सिंगल दे दिया फिर डबल हुआ, सही है। पहले सिंगल दे दिया फिर डबल किया, सही है। फिर सिंगल दिया, फाइनली इधर छोड़ दिया उसने, मतलब हंस रूल इधर वायलेट हो गया। और मतलब सेम सबसेल में सेम सबसेल में पैरेलल ही होना चाहिए, लेकिन इसमें एंटी पैरेलल दिखा दिया इसमें, तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया। आई थिंक तुमको समझ आ रहा होगा। अब एक और क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल विथ L बराबर 3 एंड NH इक्वल टू 4 इज फर्स्ट ऑप्शन 14, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 10, डी ऑप्शन 12। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, L गिवन है, L3 है, N4 है, मतलब L3 SPDF 4F गिवन है। L की वैल्यू कैसे होती है, S के लिए L की वैल्यू 0,
P के लिए 1, D के लिए SP, D के लिए 2, F के लिए 3, L वाला बराबर 3 दिया है ना। N सिंपली सेल नंबर, मतलब 4F। F में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? टोटल 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं F में। D में 10, जैसे S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसका फाइनली आंसर होगा फर्स्ट। आई थिंक तुमको समझ में आया होगा। फिर अगेन एक और क्वेश्चन कर लेते रहे हैं। How many electrons can fit in the orbital for which n बराबर 3 and l बराबर 1। पहला ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 10, डी ऑप्शन 14। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन एन ऑर्बिटल फॉर n गिवन है, l गिवन है। L1 है मतलब P, N3P, 3P के लिए पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6, मतलब बी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल आते हैं। n+l रूल पे भी क्वेश्चन खूब बनते हैं। अब मैं सबसे अच्छा क्वेश्चन करा दे रहा हूँ तुमको। इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, जितना अपन लोगों ने पूरे लेक्चर में पढ़ा है सब कुछ कवर होगा इसमें। फॉर विच configuration all the four rules are valid। पहला, दूसरा, तीसरा, सेकंड ऑप्शन कुछ ऐसा। थर्ड ऑप्शन कुछ ऐसा है। फोर्थ ऑप्शन अब इसको करके बताओ। इसमें सभी रूल्स बर्बाद किस ऑप्शन में है? तो सबसे पहले पहला ऑप्शन देखेंगे तो इसमें क्या है? वायलेट, तो डबल, सिंगल। हाँ, इसमें हो गया n+l रूल भी फेल हो गया, प्लस अफवाह रूल भी फेल हो गया। अफवाह रूल कैसे फेल हुआ मैं बता रहा हूँ। उसने बोला था इलेक्ट्रॉन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, सब सेल की एनर्जी जैसे जैसे बढ़ते हैं उसी तरह बढ़, जबकि ये सिंगल है, इधर मतलब इधर फिलिंग हो गई, इधर डबल नहीं हुआ। तो n+l रूल और अफवाह रूल इसमें वैलिड है इधर। और दूसरे में कौन सा रूल वैलिड है? इधर से सब सही है, इधर
वैलिड हो गया। कौन सा रूल? इधर पाउली एक्सक्लूसिव, पाउली गलत हो गया क्योंकि मतलब पाउली ने बोला था कि एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किसी कीमत पे, और जबकि इधर सेम है, मतलब प्लस हाफ एन। और थर्ड है तो इधर हंट्स रूल वायलेट हो रहा है। हंट्स रूल का क्या मानना था? क्लासरूम का एग्जाम्पल समझ लो, बर्थडे पार्टी, सबसे पहले एक एक टॉफी सबको देंगे, बाद में ही डबल देंगे, तो इसने एक एक टॉफी सबको नहीं दी, मतलब हंट्स रूल भी वायलेट हो गया इधर। अब इसमें तो हंट्स रूल इधर भी N+L रूल भी वायलेट हो रहा है क्योंकि हायर एनर्जी ऑफ सबसेल में तभी भरेंगे इलेक्ट्रॉन, तब पहले मतलब इधर से पहले डबल करेंगे फिर बाद में भरेंगे। N+L रूल प्लस अफवाह रूल दोनों वायलेट हो रहे हैं, अफवाह रूल। और इधर हो रहा है पाउली एक्सक्लूसिव, मतलब इधर हो रहा है पाउली गलत, कि मतलब पाउली सीधे बोलता है कि एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के नहीं रह सकते। फाइनली इधर हंट्स वायलेट हो गया है, हंट्स, मतलब चारों गलत हो रहे हैं लास्ट ऑप्शन में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त था, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुमको चारों रूल्स जो पढ़ाए हैं उनको वो समझ में आए होंगे। अब चलो फाइनली अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।